आप इको के एग्जाम में 100 में से 100 लाना नहीं चाहते तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर तुम 95 to 100 लाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं तुम्हें बताऊंगी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे इको के एग्जाम में अक्सर करके आते हैं, जिससे उनके नंबर कटते हैं, नंबर कम आते हैं। बट तुम्हें ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी, सो दैट तुम एक टॉपर कहला सको। मिस्टेक नंबर 1, नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते ही नहीं है, समझते ही नहीं है यार क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। जैसे बहुत ही सिंपल सी बात है, क्वेश्चन लिखा है किसी भी चीज को डिफाइन करना है, बच्चा उस चीज को एक्सप्लेन करके आ जाएगा। बेटा डिफाइन का मतलब है आपको वहां पर डेफिनेशन लिखनी है, एक्सप्लेन का मतलब है उस चीज को 3 से 4 लाइनों में आपको समझाना है। तो डिफाइन अलग होता है, एक्सप्लेन करना अलग होता है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन इको में आता है कि आपको किसी भी चीज को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, उसका क्रिटिकल अप्रेजल आपको करना है। तो बेटा क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब है आपको उस चीज के बारे में अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें भी बतानी है, नेगेटिव बातें भी बतानी है, और लास्ट में आपको प्रॉपर कंक्लूजन भी देना है। तो इन छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखना है। कई बार क्वेश्चन आता है जिसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। बच्चे ने ए पार्ट पढ़ लिया, जल्दी जल्दी उसका आंसर लिख दिया और बी पार्ट पढ़ना ही भूल गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है कि क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ना, ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। मिस्टेक नंबर 2, नॉट राइटिंग कीवर्ड्स या फिर इकोनॉमिक टर्म्स। देखो हम भी बच्चों को बोलते हैं कि बेटा हेडिंग याद कर लो, अंदर का आप मन से लिख सकते हो। बट अगर हम इको की बात करें तो बेटा इको के अंदर कीवर्ड्स यानी कि जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉपर कीवर्ड्स लिखने हैं, लिखने ही नहीं है, आपको कीवर्ड्स को प्रॉपर्ली अंडरलाइन करके आना है। जब स्कूल के अंदर हम हमारे नोट्स बनाते हैं, क्लास के नोट्स बनाते हैं, तो वहां पर हम अलग अलग पेन यूज कर लेते हैं, कीवर्ड्स का पता रहता है। यहाँ पर आप एक ही पेन यूज करोगे तो जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, जैसे क्वांटिटी डिमांडेड है, इसके अलावा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन, एक्स एंटे, एक्स पोस्ट, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। हर कीवर्ड को आपको प्रॉपर्ली अंडरलाइन करके आना है। थर्ड मिस्टेक है नॉट मेकिंग प्रॉपर डायग्राम्स, प्रॉपर कर्व्स। देखो बहुत बार ऐसा होता है बच्चे जो हैं वो गलत कर्व्स, गलत डायग्राम्स बना के आ जाते हैं। इको इज ऑल अबाउट डायग्राम्स एंड टेबल्स। तो बेटा जहां पर भी रिक्वायर्ड है आपको टेबल्स भी बनाकर आनी है, आपको कर्व्स भी बनाकर आने हैं, और सही कर्व्स बनाकर आने हैं। कर्व्स का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर होना चाहिए। जैसे भैया ये एक्स एक्सिस है तो वहां पर लेबलिंग करो यार, मेंशन करो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आप क्या शो कर रहे हो? एक्स एक्सिस पर आप यूएस डॉलर की डिमांड और सप्लाई शो कर रहे हो, वाई एक्सिस पर आप रेट ऑफ एक्सचेंज शो कर रहे हो। तो प्रॉपर्ली आपको चीजों को लेबल करना है और हर डायग्राम को आपको उसके नीचे 3 से 4 लाइन के अंदर क्या करना है, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है कि ये कर्व क्या है, कोई चीज इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से, डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज हो रही है। सारी चीजें आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके आनी है, क्योंकि डायग्राम्स के नंबर हैं। क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि डायग्राम बनाना है, स्टिल 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, और तुम्हें पता है यहाँ पर डायग्राम बन सकता है, टेबल बन सकती है। तो तुम्हें टेबल और डायग्राम बनाकर आना है, बहुत ही नीटली साफ सुथरा बनाकर आना है, प्रॉपर उसकी लेबलिंग करनी है, प्रॉपर सारी चीजें मेंशन करनी है, एक्सप्लेन करके आना है। मिस्टेक नंबर 4, एरर्स इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बच्चे बहुत सारे एरर्स करके आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर। मान लो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो बेटा क्वेश्चन से डिजिट ही गलत उठा ली, तुम्हें क्वेश्चन आता भी है बट तुम लोगों ने क्वेश्चन से डिजिट ही गलत उठा ली, तो तुम्हारा सॉल्यूशन गलत है, तुम्हारा आंसर गलत है। फॉर एग्जांपल 87 लिखा है, उसको तुमने 78 लिख दिया। 5 लाख लिखा है, उसको तुमने 50,000 लिखकर सॉल्व कर दिया। तो बेटा तुम्हें कितना भी आता हो कोई सेंस नहीं बनता, यहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से कॉपी करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सही तरीके से कॉपी करना है। उसके अलावा बच्चे गलती करते हैं कि फॉर्मूलास लिख कर नहीं आते, जल्दी जल्दी पेपर लिखाते हैं। तुम्हें फॉर्मूलास भी लिखने हैं, सारे के सारे स्टेप्स भी लिखने हैं, क्योंकि प्रॉपर स्टेप मार्किंग होती है। और फाइनल आंसर जो भी है, बहुत बार बच्चे फाइनल आंसर को बॉक्स में नहीं डालते। जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर है उसे तुम्हें प्रॉपर्ली बॉक्स के अंदर डालना है। तुम देखो जितना तुम एग्जामिनर के लिए कॉपी को चेक करना इजी बना दोगे, कन्वीनियंट बना दोगे ना, वो उतना ही दिल खोल के तुम्हें नंबर देगा। तुम्हारी राइटिंग सुंदर है, तुमने अपने फाइनल आंसर्स को बॉक्सेस के अंदर डाला है, जो भी यूनिट्स है वो सारी की सारी यूनिट्स मेंशन करी है कि यार ये करोड़ में है, लैक्स के अंदर है, डॉलर्स में है, रुपीस के अंदर है, क्या है।
जितना तुम सामने वाले के लिए कॉपी को चेक करना आसान बना दोगे, उसके पास में सिर्फ एक कॉपी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी कॉपी नहीं है, उसके पास में बंडल ऑफ कॉपीज हैं। और अब तो कॉपीज डिजिटली चेक होंगी भैया, पीडीएफ आएगा, तो उसके सामने बंडल ऑफ कॉपीज हैं। जितना आसान तुम उसके लिए कॉपी चेक करना बना दोगे, उतना ही दिल खोल के वो तुम्हें नंबर देगा। अगली मिस्टेक आती है पुअर प्रेजेंटेशन। बेटा तुम्हें तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्ट्रांग रखनी है। मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारी राइटिंग जो है वो मोतियों की तरह सुंदर होनी चाहिए, भैया इतना सुंदर मत लिखो, बट मेक श्योर करो तुम जो भी लिख रहे हो वो एग्जामिनर को समझ में आए। वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। जितने भी हेडिंग्स हैं उन्हें तुम्हें प्रॉपर्ली अंडरलाइन करके आना है। लंबे लंबे पैराग्राफ्स के अंदर आंसर्स नहीं लिखने, तुम्हें अपने आंसर्स पॉइंटर्स के अंदर लिखने हैं, सो दैट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तुम्हें नंबर मिलते जाएं। जब एक आंसर खत्म हो जाता है, प्रॉपर्ली आपको अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन नहीं, बीच में लाइन खींच देनी है ताकि समझ में आ जाए ये क्वेश्चन नंबर 5 था, आपने लाइन खींच दी, उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हो, तो प्रॉपर खुला खुला होना चाहिए। वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस होंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, सारे कीवर्ड्स को आप प्रॉपर्ली अंडरलाइन करके आओगे। डायग्राम्स और टेबल्स बनाओगे 6 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में जहां पर भी रिक्वायर्ड है। अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो फाइनल आंसर को हमेशा बॉक्स में लिख कर आना है। प्रेजेंटेशन शुड बी नीट एंड क्लीन कि सामने वाला तुम्हें दिल खोल कर नंबर दे सके। और लास्ट मिस्टेक आती है लीविंग क्वेश्चंस और पैनिकिंग। बेटा बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बच्चा पैनिक कर जाता है, घबरा जाता है और वो क्वेश्चन छोड़कर आ जाता है। देखो तुम्हें क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, तुम्हें पैनिक नहीं करना है, तुम्हें जो आता है लिख कर आओ। क्वेश्चन जिस भी चीज की बात कर रहा है वो टॉपिक तो तुमने पढ़ा होगा, कुछ तो दिमाग में होगा, डेफिनेशन लिखाओ, अगर डायग्राम पता है डायग्राम बनाए आओ, अगर उससे रिलेटेड कोई बात पता है तो वो रिलेटेड बात ही लिख कर आ जाओ, बट क्वेश्चन तुम्हें छोड़कर नहीं आना पैनिक करके। भैया अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है, छोड़कर आओगे क्या मिलेगा? अंडा मिलेगा। बट एटलीस्ट अगर उस क्वेश्चन में तुम डेफिनेशन लिख कर आ रहे हो, 2-5 लाइनें लिख कर आ रहे हो, 1 नंबर 2 नंबर तो मिलेगा। कुछ नहीं मिल रहा, अंडे से बेहतर है 1 नंबर 2 नंबर मिल जाए। तो क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना, पैनिक नहीं करना है, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। बस यही कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। अपनी प्रिपरेशन पर हमेशा ट्रस्ट रखना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कभी भी पैनिक नहीं करना है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, मेरी गारंटी है चीजें तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेंगी। अगर पैनिक कर जाओगे तो जितना आता है वो भी भूल जाओगे, दिमाग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के अंदर चले जाएगा। पैनिक नहीं करना, 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना, चीजें तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगी। अगर नहीं आ रही है, उससे रिलेटेड जो भी तुम्हें पता है तुम लिखकर आओगे। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो टॉपर्स नहीं करते, और तुम्हें भी ये मिस्टेक्स नहीं करनी, सो दैट तुम एक टॉपर कहला सको।